है दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल। 28 सितंबर शिक्षा जगत समाचार की प्रमुख और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा जगत में कौन कौन सी आज के दैनिक रोजगार समाचार है ना। आपको ये सेशन पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में 17,000 पदों पर होगी नई भर्ती, जिसमें आप सिंचाई विभाग, चकबंदी, लेखपाल, कानून को मतलब बहुत सारे पदों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नई भर्ती निकल रही है, जिसमें आप इंटरमीडिएट के बाद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी इंटर पास छात्रों के लिए यहाँ पर मौका बन रहा है कि वो इन नई भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे पद जो है 17,000 पद, मतलब सिंचाई विभाग में मैं आपको बता दूं कि पहली बार इतनी ज़्यादा बम्पर भर्ती होने जा रही। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहे, इसके फॉर्म जो है जल्दी आप सबको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो अगली खबर होगी वो होगी 31,667 की चयनित लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज कल में आ सकती है 31,661 की जो लिस्ट है वो आज यानी आज सोमवार और कल यानी मंगलवार, आज से कल के बीच में पक्का जो है ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन फिर भी भर्ती की राह में अड़चन बनेंगे संशोधन के आदेश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन पैदा हो सकती है। मेरठ के अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक में संशोधन का आदेश दे दिया था। उस आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी संशोधन की अनुमति दे दी है। ऐसे में सवाल है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाए बगैर भर्ती कैसे संभव होगी। अर्चना चौहान ने 1 सप्ताह पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन भेज करके उसके आवेदन में संशोधन का अनुरोध का। मैं सच बता दूं आपको, और आप भी सच में दिल पे हाथ रख के देखना, इस भर्ती में कितना पेड़ चढ़ा है। मतलब हर छोटी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आती है और इस भर्ती में फंस जाती है। मतलब भर्ती ना हो गई, क्या हो गया, कुछ भी, मतलब कुछ भी डाल दिया, चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, आग जला दी। अब कोई आके नमक डाल दे रहा है, तो कोई आके हल्दी डाल दे रहा है, तो कोई आके जो है मिर्च मसाला डाल दे रहा है। मतलब अपने अपने हिसाब से सारे लोग इसमें जो है स्वाद बनाने की तैयारी में है। मतलब ये बात एकदम मैं दिल से कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। 69,000 से 67,867 सीट पे किसी तरह जो है नियुक्ति निकली, लिस्ट निकली। अब 67,867 से 31,661 सीट बची। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। 31,661 पे भी लाले पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ गई है। अब क्या ही बताया जाए, इस भर्ती ने इतने रंग दिखा दिए, इतने रंग दिखा दिए कि भैया गिरगिट भी ना ही बदलता इतना रंग। आप सब जानते होंगे कि इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदल सकता। खैर चलिए बढ़ते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भैया आजकल में जो लिस्ट आती है ये लिस्ट किस हिसाब से बनती है ना। ऑनलाइन पढ़ाई से अभिभावक अवसाद में। देखिए यहाँ पर जो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हर 5 में से 2 अभिभावक बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई के कारण अवसाद का सामना करें। मतलब बड़ा टेंशन है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है या फिर क्या देख रहा है, उधर उधर की फिल्में तो नहीं देख रहा है। तो मतलब बड़ा टेंशन है। 68,500 से खत्म हो गया तबादले का प्रावधान। हाँ भैया, अगर आप ट्रांसफर चाहते हो तब तो आपके लिए खबर यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से अंतर जनपदीय तबादले का प्रावधान कर दिया है खत्म। शिक्षकों को ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कभी भी अंतर जनपदीय तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। 69,000 भर्ती में भी तबादले ना करने का प्रावधान है। चलिए, सूख रही अफसरशाही की नर्सरी। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज केंद्र और राज्यों की सिविल सेवाओं में उत्तर प्रदेश छात्रों का बोलबाला रहा करता था, लेकिन इस बार यूपी पीसीएस 2018 के परिणाम में साफ है कि प्रांतीय सिविल सेवा में प्रदेश के अभ्यर्थियों के मुकाबले बाहरियों का दबदबा ज़्यादा है। अब समझ लीजिए भाई क्या चल रहा है एजुकेशन में। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बढ़पुर फर्रुखाबाद ने ये लेटर जारी किया है कि भैया मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन अद्य हस्ताक्षरी ID 17079 पर किया जाता है। जो भी है देख लो इसे। प्रदेश में संविदा भर्ती के खिलाफ शिक्षकों ने बना ली है रणनीति। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की रविवार को हुई बैठक में संविदा भर्ती 50% शिक्षक को जबरन रिटायर किए जाने MLC चुनाव को लेकर चर्चा की गई। आगामी आंदोलन के लिए रणनीति इनका अलग ही चलता रहता है, ठीक है। शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से मांगे गए आवेदन। 68,000
500 भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23। अच्छा यार, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि अभी तक 68,500 भर्ती चल रही है। लोग पुनर्मूल्यांकन करवा करवा के वो होम डिस्ट्रिक्ट पा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इधर बहुत ज़्यादा लोगों का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, अभी ये तो 23 आप देख रहे हो, 23 अर्ह अभ्यर्थी 24 जनवरी 2020 को जारी शासन देश में, लेकिन इसके पहले भी कई लोग पुनर्मूल्यांकन में हुए। मतलब ये अभी तक, मतलब क्या अनंत काल तक के लिए ये भर्ती चलती रहेगी? इसका क्लोज कब होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। नए लोगों को मौका दो, मतलब क्या है ये सब। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। ये देखो उत्तर प्रदेश में कितना शिक्षक के पद खाली है, 2.17 लाख, यानी 2,17,000 पद उत्तर प्रदेश में शिक्षक के खाली। अगर इतना भर देना भाई साहब, तो जितने मुझे लगता है कि बेरोजगार चिल्ला रहे हैं टीटी पास और योग्य बेरोजगार, वो तो लाइन में लग ही जाएंगे और बड़ा भला हो जाएगा अच्छे अच्छे बेरोजगारों का। मतलब लोगों की शादियां ब्याह जो रुका हुआ है वो बड़ा मतलब आराम हो जाएगा। तो अगर 2.17 लाख में से भैया अगर ही 2 लाख भी भर दें, मैं तो कह रहा हूँ 1.5 लाख भी भर दें तब भी बहुत है ना, इधर भी चुनाव से पहले। लेकिन भरने का मतलब ये नहीं कि भरने का मतलब भर दें। ठीक है, भरने का मतलब ये नहीं कि भर्ती निकाल के भर्ता बना दें, चलता रहे, ये कोई भरना नहीं होता। भरने का मतलब नियुक्ति दे दें यार, है ना। सारे लोगों को नियुक्ति चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की फीस ओबीसी से कम हो जाएगी। लो भैया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आरक्षण का लाभ जो है वो अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कुछ इस तरह से मिलेगा कि भैया उनकी जो फीस है वो ओबीसी के अभ्यर्थियों से कम हो जाएगी। प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक के लिए क्रमशः 600 और 400 लेंगे फीस, सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों को 700। देखिए, सामान्य और ओबीसी का सेम शुल्क है, इसलिए ईडब्ल्यूएस वालों का कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ओबीसी वालों को आरक्षण शायद नहीं मिल रहा है फीस फॉर्म सबमिट करने में। जो भी है देख लीजिए यहाँ पर। तो नई शिक्षक भर्ती एकदम मुहाने पे खड़ी है। टीजीटी पीजीटी का भैया करो जम के तैयारी गंभीरता वाली, और करवा लो सिलेक्शन अपना इसमें, नहीं तो फिर झूलते रह जाओगे इधर से उधर, है ना। तो भैया आज की खबरें जो है समाप्त होती हैं। आशा करता हूँ कि खबरें आपको पसंद आई होंगी और सुनाने का तरीका तो माशाल्लाह पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह सुबह गर्मा गर्म चटपटी शिक्षा जगत रोजगार की समाचार खबरों के लिए एग्जाम मास्टर चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।